हम लोग आ चुके हैं फिर से अपने एग्रीकल्चरिस्ट भारत चैनल पर। तो हम लोग क्रॉप्स के बारे में कल जाने थे, क्रॉप्स के क्लासिफिकेशन जाने थे। क्लासिफिकेशन इसका था, इसे 5 भागों में क्लासिफाइड किया गया था। फर्स्ट जो था हमारा बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल के आधार पर, और सेकेंड जो हमारा था बेस्ड ऑन एग्रोनॉमिक के आधार पर, और थर्ड जो हमारा था बेस्ड ऑन बॉटनी के आधार पर, और फोर्थ जो था सीजन के आधार पर था, और पांचवा जो था क्लाइमेट्स के आधार पर था। पांचों हम लोग जान लिए थे कि पांचों में से हम लोग फर्स्ट जाने थे लाइफ साइकिल के आधार पर, और सेकेंड में इकोनॉमिक्स के आधार पर। इकोनॉमिक्स में हमारा दोस्तों कुछ क्रॉप्स बच गए थे जिनको हम आज कवर करेंगे। आज हम उनमें से कवर करेंगे। तो हमारा आज जो होगा, हम लोग उस दिन सीरियल क्रॉप्स और मिलेट्स क्रॉप्स, और हम लोग सीरियल क्रॉप्स, मिलेट्स क्रॉप्स और पल्स क्रॉप्स हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें शुगर केन, जो शुगर क्रॉप्स होते हैं। शुगर क्रॉप्स हमारे क्या होते हैं? शुगर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनसे हमें शुगर शर्करा प्राप्त होता है, उसे शुगर क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे हमारा शुगर केन हो गया, गन्ना, और हमारा शुगर बीट्स हो गया, चुकंदर नहीं शुगर बीट्स। चुकंदर में नहीं होता है, वहाँ पर बहुत देखने को मिलता है कि चुकंदर में हमें शर्करा मिलता है, लेकिन चुकंदर नहीं। यहाँ पर गलत हो जाएगा, अगर शुगर क्रॉप्स में चुकंदर लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हमारा शुगर क्रॉप्स, और जानते हैं शुगर क्रॉप्स हम लोग जान लिया, और शुगर क्रॉप से हमें क्या क्या बेनिफिट होता है। जैसे शुगर क्रॉप्स हमारा शुगर केन हो गया, उससे हमें जो मिलता है गुड़ मिलता है। जो गुड़ जो होता है उससे एल्कोहल बनाने में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और उससे मेडिसिन के रूप में भी उपयोग किया जाता है शुगर केन जो होता है। और हम जान लेते हैं कि शुगर केन के कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जो शुगर केन है, तो गन्ना जो होता है उसका सामान्य नाम स्कैरम होता है। क्या नाम होता है? स्कैरम। स्कैरम ऑफिसिनेरम इसका जो इंडिया में ग्रोथ होता है शुगर केन, उसका बॉटनिकल नेम है स्कैरम ऑफिसिनेरम, जो इंडिया में ग्रोथ होता है। और इसे स्कैरम जो है, इसका नाम जो दिए थे लिनियस ने दिया था। लिनियस द्वारा दिया गया था 1753 ईस्वी में इसका नाम स्कैरम। और ये जानते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा गन्ना देश में कहाँ होता है? तो ये विश्व में गन्ना उत्पादक में पहला जो देश है वो ब्राज़ील है। पहला देश तो ब्राज़ील है। अब सेकेंड कौन सा है, ये भी होगा कन्फ्यूजन। हमारा तो भारत है। तो दूसरा नंबर पर जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वो कौन सा है? भारत ही है सेकेंड नंबर पर। और हमारा जो और एक फैक्ट होता है, हम तो जान लिए कि देश में, अब हम जान लेते हैं कि अपने मतलब अथवा उत्पादक तो हम लोग जान लिए भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। और जानते हैं गन्ना जो है वो गन्ने जो है सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील है, लेकिन शुगर जो होता है शुगर चीनी उत्पादक में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत हमारा है, जो चीनी उत्पादक में सबसे बड़ा राज्य होता है। और दोस्तों जो हमारा होता है भारत में गन्ने सबसे अधिक जानते हैं कहाँ? भारत में। वो तो हम देश में जान लिए, अब हम अपने भारत में जानते हैं गन्ना कहाँ सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो भारत में जो गन्ना हमारा उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में किस किस ज़िले में, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में किस किस ज़िले में गन्ना सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो हमारा सबसे अधिक सहारनपुर में गन्ना उत्पादन होता है। सहारनपुर के बाद हमारा सेकेंड नंबर पर आता है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के बाद हमारा सेकेंड नंबर पर आता है मेरठ। मेरठपुर के बाद गाज़ियाबाद, और गाज़ियाबाद के बाद कौन सा आता है? बुलंदशहर। इन जैसे जिले बहुत अधिक गन्ना उत्पादन जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। और जानते हैं हमारा जो कोल्हापुर है, कोल्हापुर का नाम सुने होंगे। कोल्हापुर को हम चीनी शहर के नाम से भी जानते हैं। आप लोग सुने होंगे कोल्हापुर का नाम, तो उसे हम चीनी शहर के नाम से भी जानते हैं। और शुगर केन के कुछ जो इंडियन शुगर केन रिसर्च सेंटर है, जिसे हम IISR बोलते हैं, वो कहाँ पर है आप लोग जानते हैं? वो हमारा लखनऊ में है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, जो उत्तर प्रदेश का राजधानी भी है लखनऊ। लखनऊ में हमारा ये शुगर केन जो IISR है, ये वहाँ पर स्थापित किया गया था। और 1952 में ये बना था। वहाँ पर जो रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट रिसर्च शुगर केन रिसर्च बना था, एक 1952 ईस्वी में बना था। और हमारा शुगर केन जो था सेंट्रल, हम तो ये नेशनल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट जाने,
अब हमारा जो सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं, वो हमारा कहाँ है? तो वो हमारा कोयम्बटूर में है, जो तमिलनाडु में पड़ता है। और ये कब वहाँ पर स्थापित हुआ था? ये जो हमारा स्थापित हुआ था, ये हमारा 1912 में बना था। किसमें? 1912 में, जिसे हम मतलब शॉर्टकट में SBI बोलते हैं, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। और हमारा तो ये शुगर क्रॉप्स हो गया कंप्लीट। अब हम जान लेते हैं हमारा रूट क्रॉप्स में क्या क्या है। रूट और ट्यूबर क्रॉप्स। रूट और ट्यूबर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनका हम रूट और ट्यूबर को उपयोग यूज में लेते हैं, उसे हम शुगर क्रॉप ट्यूबर क्रॉप्स या रूट क्रॉप्स बोलते हैं। और रूट और ट्यूबर दोनों अलग अलग होते हैं, एक ही नहीं होते, सेम नहीं होते हैं। रूट हमारा अलग होता है, ट्यूबर हमारा अलग होता है, समझे? तो हम रूट पर आते हैं। जो हमारा रूट था, रूट क्रॉप्स में हमारा जानते हैं क्या क्या जाता है। हमारा रूट क्रॉप्स में हमारा जो आता है वो कैरोट होता है, और कैरोट हमारा हो गया, बीट रूट हो गया, और हमारा मूली हो गया, और हमारा ट्रिनिप हो गया। ये सब जो हमारा होता है, ये सब हमारा आता है रूट क्रॉप में। जैसे रूट क्रॉप उसे हम मतलब बोलते हैं जिसकी जो जड़ें होती हैं, वो देखेंगे तो नीचे एक ही जड़ लंबाई में गया रहेगा, उसे हम रूट क्रॉप्स बोलते हैं। और ट्यूबर क्रॉप्स हमारा ऐसा जो क्रॉप होता है, वो ट्यूबर क्रॉप्स जिसकी हम उसको काट कर, मतलब बहुत से टुकड़ों में काट कर भी उसको हम लगा दें तो वो फिर से जर्मिनेट हो जाए। जैसे एग्जांपल में हमारा पोटैटो हो गया। पोटैटो को हम जहाँ जहाँ से आँख निकला रहता है, अगर हम उसकी आँख बस काट के उतना अगर ज़मीन में गाड़ दें तो वहाँ से भी एक प्लांट निकल जाता है। तो वो हमारा होता है ट्यूबर क्रॉप्स में हमारा पोटैटो हो गया, कासवा हो गया, याम्स हो गया, ये सब हमारा होता है जो ट्यूबर्स क्रॉप्स में आता है। और रूट क्रॉप्स में हम लोग जान लिए क्या क्या होता है। तो कभी ये मत कन्फ्यूजन में रहिएगा कि रूट क्रॉप्स और ट्यूबर क्रॉप्स दोनों सेम होता है, दोनों अलग अलग होता है, लेकिन दोनों एक ही क्रॉप्स मतलब ट्यूबर एंड रूट क्रॉप से इसका जो होता है क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक्स में, वो ट्यूबर्स एंड रूट क्रॉप से ही होता है। और हमारा जो सेकेंड होता है, सेकेंड हम आ जाते हैं हमारा जो फोडर क्रॉप होता है, फॉरेज क्रॉप्स जिसे बोलते हैं। फोडर क्रॉप्स और फॉरेज क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिन्हें हम चारे के रूप में यूज करते हैं। जो चारा होता है, जानवरों के लिए चारा हम लोग बनाते हैं, उनके लिए हम लोग उपयोग करते हैं, वो हमारा होता है फॉरेज क्रॉप्स। तो फॉरेज क्रॉप्स में जैसे हे और साइलेज के रूप में जो हम प्रयोग करते हैं उसे फोडर या फॉरेज क्रॉप्स बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो होता है हमारा फॉरेज क्रॉप्स का, इसे हम दो में बांटे हैं। एक होता है जो हमारा ग्रासेस में होता है, और एक लेग्यूमिनेसी होता है। तो ग्रासेस में हमारा जो होता है वो, जैसे हम ग्रासेस में मेरा हम हो गया बाजरा हो गया, नेपियर ग्रास हो गया, और फोडर सोरगम हो गया, और फोडर मेज हो गया। फोडर मेज नहीं कि जो मेज हो गया हम फ्रूट के पर्पज से उगा रहे हैं वो नहीं, फसल के पर्पज से जो फ्रूट के पर्पज से उगा रहे हैं वो नहीं, फोडर क्रॉप्स का अलग वैरायटी आता है तो उसके लिए। और हम लेग्यूमिनेसी जो आता है, लेग्यूमिनेसी फोडर क्या होता है हमारा, लेग्यूमिनेसी फोडर हमारा लूसर्न होता है, लूसर्न हो गया, और हमारा काउपी हो गया, ये सब हमारा फोडर क्रॉप्स होता है। एक हमारा होता है डेस्मथस जो होता है, डेस्मथस वो आप लोग गूगल सर्च करेंगे तो दिखाएगा, या नहीं जानते होंगे। तो ये जो लेग्यूमिनेसी क्रॉप्स होता है, ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाली होती है। हम तो आप लोग को सजेशन देंगे कि अगर पशुओं को, जानवरों को खिलाना होगा तो आप यही क्रॉप्स खिलाइएगा जो लेग्यूमिनेसी क्रॉप्स होता है। उसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो और इस समय पशुओं को क्या चाहिए, प्रोटीन ही सबसे अधिक मात्रा में चाहिए। तो और हमारा ये तो हमारा हो गया फॉरेज एंड ये फोडर क्रॉप्स। अब हम आ जाते हैं हमारा जो इसके बाद है, इसके बाद जो हमारा है मेडिसिनल एंड ड्रग्स क्रॉप्स। मेडिसिनल एंड ड्रग्स क्रॉप्स क्या होता है? मेडिसिनल एंड ड्रग्स क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिसे हम मेडिसिन के रूप में उगाते हैं, जिसका उपयोग मेडिसिन के रूप में होता है, और जिसका उपयोग ड्रग्स के रूप में होता है। ड्रग्स जैसे नशा करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है। तो जैसे हमारा मेडिसिन एंड ड्रग्स क्रॉप्स में हमारा आ गया कैनिबस और ओपियम। कैनिबस वो होता है जो कैनिबस जानते हैं, गांव में देखेंगे जो होता है
भांग और गांजा कैनिबस से ही बनता है। भांग वही गांजा वाला ही पौधा जो होता है वही कैनिबस कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। और हमारा जो सेकेंड होता है ओपियम। जो ओपियम ओपियम नहीं ओपियम, ओपियम जो होता है, ओपियम जानते हैं क्या होता है? ओपियम हमारा वो क्रॉप्स होता है जिससे हम क्या कहते हैं, ये इस समय ध्यान में नहीं आ रहा है दोस्त, अफीम। अफीम बनाने के लिए जो ओपियम का उपयोग होता है अफीम बनाने के लिए किया जाता है। अब ओपियम का उपयोग अफीम कैसे बनाया जाता है, ये जो इसका ओपियम का जो फ्रूट होता है उस पर हम चीरा मारते हैं। चीरा मारेंगे तो उसमें से कुछ रस निकलेंगे, जिस रस को हम निकाल कर उससे सुखाकर प्रोसेस उसमें किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद उसका अफीम बनाया जाता है जो बहुत ही नशीला होता है। अफीम जो ये कानूनी जुर्म भी है उगाना, जो अफीम होता है। इसका लाइसेंस बनता है अफीम उगाने के लिए कि अगर आप लाइसेंस बनवाएंगे तभी अफीम उगाएंगे। तो ये हमारा ओपियम हो गया। ओपियम हो गया। और ओपियम जानते हैं ये मेडिसिन जो इसका अफीम के लिए ही नहीं होता, इसका उपयोग मेडिसिन में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, मेडिसिन बनाने में। ये तो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल क्या ऐसे महान महान हस्तियाँ जो इसको नशे के रूप में उपयोग करते हैं। तो हम जान लिए कैनिबस क्या है और हमारा ओपियम क्या है। अब हम सेकेंड जान लेते हैं पॉपी। पॉपी क्या है? पॉपी जो हमारा होता है यही जो अफीम बनाने वाला है उसी का फ्लावर होता है। इसको भी हम लोग मेडिसिन के रूप में और नशीला पदार्थ बनाने के रूप में उपयोग करते हैं। और एक कोका होता है हमारा, कोका से भी नशीला पदार्थ बनता है और ये भी बहुत ही मेडिसिनल प्लांट है। और हम आ जाते हैं जो हमारा ये मेडिसिनल प्लांट में है मिंट्स, जिसे हम पुदीना बोलते हैं। पुदीना गांव में देखेंगे तो बहुत ही मात्रा में मिलेंगे आपको देखने को। और पुदीना जो होता है हमारे जो पेट के लिए होता है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और जानते हैं इस समय आम का सीज़न चल रहा है। आम का सीज़न चल रहा है दोस्तों, तो आम का पन्ना तो आप लोग गांव से अगर बिलोंग करते होंगे तो आम का पन्ना पिए ही होंगे। उसमें पुदीना का जो है रोल बहुत अधिक होता है। पुदीने से स्वाद बन जाता है। और पुदीना जो होता है, पुदीना टैबलेट भी बन आता है जो पुदीने का ही बना होता है। तो हमारा मिंट्स हो गया और पायरेथम हो गया और अजवाइन का लिप्स हो गया और हमारा टोबैको लिप्स हो गया। टोबैको लिप्स जानते हैं क्या होता है? वही जिसका खैनी बनता है वही टोबैको लिप्स होता है। जो इस समय बुजुर्ग लोग बहुत ज़्यादा देखेंगे मात्रा में खैनी का यूज करते हैं, तो वही हमारा टोबैको लिप्स हो गया। तो आज हमारा दोस्तों ड्रग्स क्रॉप्स ये था। अब हम आ जाते हैं हमारा जो सेकेंड है, हमारा सेकेंड हमारा जो है वो हमारा होता है वेजिटेबल क्रॉप्स। एक ही बचा है जो है हमारा वेजिटेबल क्रॉप्स। वेजिटेबल तो सभी लोग आप लोग सब जानते हैं कि वेजिटेबल क्रॉप्स क्या होता है। हमारा वेजिटेबल क्रॉप्स हमारा वो क्रॉप्स होता है जिसे हम भोजन के रूप में कुक कर कर खाते हैं, पका कर खाते हैं। कच्चा या पका कर भोजन के रूप में खाते हैं, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? हम वेजिटेबल क्रॉप्स बोलते हैं। और हमारा वेजिटेबल क्रॉप्स में जैसे उसका एग्जांपल हो गया हमारा लौकी, टिंडा, और हमारा हो गया पत्ता गोभी, फूल गोभी। ये सब हमारे वेजिटेबल क्रॉप्स होते हैं। हरी सब्जी पालक में हो गए, ये सभी हम वेजिटेबल क्रॉप्स में लेते हैं। तो आज हम अपना कवर किए क्या, हमारा जो था इकोनॉमिक्स बेस्ड क्लासिफिकेशन, उसको हम कवर किए हैं। हमारा जो बचा था क्रॉप्स, उसमें जो हमारा क्रॉप्स बचा था टोटल, वो क्रॉप्स हम कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। अब हमारा नेक्स्ट जो होगा वो बॉटनी के आधार पर होगा। बॉटनी के आधार पर जो होगा हम ये कल आप लोगों को इसका कल के वीडियो में देंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो दिमाग में घुसेगा। अगर एक ही दिन सब पढ़ लेंगे तो वो खिचड़ी हो जाएगा, जिसे कहते हैं ना मिक्स हो जाएगा। तो वैसे ही मिक्स हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता है कि हम पढ़ें और कन्फ्यूज रहें तो पढ़ने से क्या मतलब है जब कन्फ्यूजन ही रहेगा। तो ऐसा पढ़ें कि हमें हमारा कन्फ्यूजन भी न रहे, उसे हम इसलिए हम उसे कल कवर करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही सुनकर याद करना चाहते हैं और सुनकर समझना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को
सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारा जितने भी वीडियो रहें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप लोग ज्ञान अर्जित करते रहें। तो थैंक यू।